जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये बिल्कुल आखिरी टॉपिक और कि जी डिस्प्लेसिंग अ फ्रेम यूजिंग SE3 ट्रांसफॉर्मेशन। फाइनली वी कैन यूज़ दिस SE3 स्पेशल यूक्लिडियन ग्रुप टू डिस्प्लेस फ्रेम्स नॉट जस्ट पॉइंट्स। पहले हमने क्या किया था कि हमने पॉइंट्स को डिस्प्लेस किया था और W को बिल्कुल हमने डिस्प्लेस करके एक पॉइंट से हम दूसरी पॉइंट पे, मतलब यहाँ के W को यहाँ से डिस्प्लेस करके हमने एक और जगह पे लेके गए थे, ठीक है, वो एक सर्टेन रोटेशन और ट्रांसलेशन को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि फाइनली वी कैन यूज़ द एलिमेंट्स ऑफ दिस टू डिस्प्लेस फ्रेम्स नॉट जस्ट पॉइंट्स। हम पूरे फ्रेम्स को डिस्प्लेस करते हैं इससे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गिवन अ फ्रेम B रिप्रेजेंटेड बाय TAB रिलेटिव टू फ्रेम है। अच्छा, ये है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रोबोटिक्स में यूज़ होती हैं। मैं इसकी एग्जांपल हुई शुरू के अंदर जो मैंने यहाँ बात कही थी। अगर आप गौर से देखें इसको, इस डायग्राम को, अगर ये एक रोबोट है जो मूव कर रहा है, इसमें कितने फ्रेम्स आपको नज़र आ रहे हैं? ये सारे इसके, ये एक जॉइंट्स पे कितने फ्रेम्स है इसके, ये सारे के सारे फ्रेम्स हैं, ये इसके हेड पे फ्रेम है, ये सारे इसके जॉइंट्स पे फ्रेम है। अब ये सब मूव कर रहे हैं और ये मुझे विद रिस्पेक्ट टू दिस मालूम करना है, तो आई यूज़ ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह मेरे पास जो इसकी फ़ुट की मूवमेंट है, और फिर ये कि ये रोबोट इटसेल्फ खुद पूरा का पूरे बॉडी मूव कर रहा है इन स्पेस, तो इसके रेफरेंस से आपके वर्ल्ड का क्या होगा। फिर आगे बाद डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स हैं इसके सामने, वो मूव कर रहे हैं। तो ये है कि ऑल दीज थिंग्स वी यूज़। शायद कुछ चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करें अपने असाइनमेंट में, शायद कुछ यूज़ ना करें, लेकिन कौन सा आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। फाइनली वी कैन यूज़ एलिमेंट्स ऑफ SE3 टू डिस्प्लेस फ्रेम्स नॉट जस्ट पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, गिवन अ फ्रेम B रिप्रेजेंटेड बाय TAB, ठीक है। तो TAB आपके पास रिलेटिव टू फ्रेम A, तो ये हमारे पास फ्रेम B रिप्रेजेंटेड बाय TAB रिलेटिव टू फ्रेम A, तो वो रिप्रेजेंटेशन मेरे पास मौजूद है। लेट्स सपोज मैंने डिटरमिन की हुई है एंड अ ट्रांसफॉर्म T1, ये कोई और इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, किसी भी वजह से कोई भी एक ट्रांसफॉर्म है विच ऑल्सो बिलोंग्स टू स्पेशल यूक्लिडियन ग्रुप 3। देन इसका मतलब क्या बनता है, इस नोटेशन का मतलब क्या बनता है कि अगर TAB को मैं T1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और T1 आपके पास पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो TAB कॉम्प्लीमेंट ये क्या बनेगा। तो ये मेरे पास ये मैट्रिक्स जो बना मेरे पास, वो क्या बना कि जी मेरे पास होता है TAB, मेरे पास है, मेरे पास TAB होगा RAB, ठीक है। 100% हो गया? अच्छा नहीं, 100% ये बहुत छोटा है। और ड्रॉ ये RAB और ये PAB आपके पास है, ये आपके पास हो गया 0, ये आपके पास हो गया 1। और उसके बाद अगला जो मैट्रिक्स आपके पास कौन सा हो गया, वो आपके पास हो गया T1 का, तो ये T1 का मैट्रिक्स है। तो ये आपके पास हो गया R1, ये आपके पास हो गया P1, ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया 0 1। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस थिंग, तो आपके मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, तो आपके पास दिस होल रो विल मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम, तो आपके पास RAB R1 से मल्टीप्लाई होगा, तो RAB इंटू R1, और फिर PAB 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, सेकेंड एलिमेंट जो आपके पास है, सेकेंड एलिमेंट आपके पास बना RAB और इंटू P1 और प्लस PAB। तीसरा एलिमेंट आपके पास बना 0 मल्टीप्लाइड बाय R1 0 हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो गया, और 0 मल्टीप्लाइड बाय P1 0 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 1। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स बना TAB इंटू T1, इसका मतलब क्या बनता है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया और दिस मैट्रिक्स इज़ दिस मैट्रिक्स, मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या बनता है, ये जो TAB कॉम्प्लीमेंट है इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म फ्रेम B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट आपके पास मतलब ये कि ये नया फ्रेम बना रिलेटिव टू A आफ्टर रोटेटिंग B अबाउट इट्स ओरिजिन बाय R1, मतलब मैं B को अपने रेफरेंस से रोटेट कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ये मेरे पास A हो गया, लेट सपोज XA, ये मेरे पास हो गया YA, और ये मेरे पास लेट सपोज ये मेरे पास XB और ये मेरे पास YB लेट सपोज। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन T1, कोई ट्रांसफॉर्मेशन मुझे गिवन है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन 1 T1 मुझे गिवन है, ठीक है, उसके अंदर सर्टेन रोटेशन है और सर्टेन उसकी डिस्प्लेसमेंट है फॉर सम रीज़न। अब ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन की है, ग्राफिकली इसका मतलब क्या बनता है, ज्योमेट्रिकली बनेगा क्या, तो वो कहते हैं इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म फ्रेम B कॉम्प्लीमेंट रिलेटिव टू A आफ्टर रोटेटिंग B अबाउट इट्स ओरिजिन बाय R1। तो सबसे पहले जो ये आपके पास B फ्रेम है, इसको मैं रोटेट करूँगा अबाउट इट्स ओरिजिन R1
जितना भी R1 मेरे पास है, जितना भी R1 मेरे पास रोटेशन है उसको मैं रोटेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, और उसके बाद मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा एंड देन बाय ट्रांसलेटिंग बाय P1 इन द ओरिजिनल B बिफोर इट वाज रोटेटेड, और फिर मैं रोटेशन परफॉर्म करूँगा। लेट सपोज ये मेरे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बना वो मेरे पास ये मैट्रिक्स बना, ये मेरे पास फ्रेम बना रोटेशन के बाद, और जब मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा, लेट सपोज ट्रांसलेशन मेरे पास ये वाली ट्रांसलेशन थी, ये ट्रांसलेशन थी, तो मेरे पास जो रिजल्टिंग फ्रेम बनेगा वो मेरे पास रिजल्टिंग फ्रेम ये वाला बनेगा कि जी मैंने अगर जब मैंने ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की, ये वाली मल्टीप्लिकेशन मैंने TAB इंटू T1 परफॉर्म की है, तो मैं फ्रेम B को रोटेट कर रहा हूँ बाय R1 अराउंड इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन B, और फिर मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू B, तो ये मेरे पास रिजल्टिंग आंसर बनेगा। ठीक है, दिस इज़ TAB कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये मेरे पास फाइनल बना। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये मल्टीप्लाई, मतलब इसको मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे किया था, अगर मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दूँ और मेरे पास ये मैट्रिक्स बना, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकली क्या बनता है वो ये बताएगा। इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म फ्रेम B डबल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि जी मेरे पास एक B, ये मेरे पास A हो गया, ये मेरे पास B हो गया, लेकिन अब बिल्कुल अलग बात है। अब वो क्या कह रहा है, आप रिलेटिव टू A B डबल कॉम्प्लीमेंट रिलेटिव टू A आफ्टर रोटेटिंग B अबाउट द ओरिजिन ऑफ A बाय R1। मैं इसको, ये जो आपके पास पूरी चीज़ है क्या बोलते हैं, इसको मैं रोटेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, इसको मैं पूरा रोटेट करूँगा बाय R1, और उसके बाद मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा, ये जो मेरे पास नया जो भी रिप्रेजेंटेशन बनी, वॉट एवर द रिप्रेजेंटेशन मेरे पास जो भी बनी है, अब मैं वैसे से बना देता हूँ इसको ताकि आपको समझाने के लिए। फिर इसको मैं, इस पॉइंट को मैं ट्रांसलेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, कि भाई ये आपके पास इसके अंदर जो भी P गिवन था ना, लेट सपोज P आपके पास जो भी गिवन था, P जो भी आपके पास गिवन था, आफ्टर रोटेटिंग B अबाउट द ओरिजिन ऑफ A बाय R1 expressed in A frame and then translated by P1 in the A frame, और ये वहाँ पे भी आपके पास उसको मैंने ट्रांसलेट करना है, जितना ये मेरे पास वैल्यू गिवन थी उसके बाद मैंने इसको जो है ना, फिर मैंने इसको ट्रांसलेट किया विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, इसको मैंने ट्रांसलेट करना है। ठीक है जी, जहाँ पे पहुँच गया था, फिर इसको मैंने जो भी ये P था उस लिहाज से इसको मैंने जो है ना वो ट्रांसलेट करना है। P की जो भी वैल्यू थी, XYZ के अंदर जो भी वैल्यू थी, लेट सपोज यहाँ पे आपके पास P ये था, तो ये करके कुछ आगे जो है ना यहाँ पे रिजल्टिंग ये चीज़ बनेगी, और मेरे पास ये बना, दिस इज़ B डबल कॉम्प्लीमेंट, TAB डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये बहुत डिफरेंस है, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ज्योमेट्रिकली बहुत फ़र्क पड़ जाता है। नोट दैट TAB कॉम्प्लीमेंट एंड TAB डबल कॉम्प्लीमेंट आर जनरली डिफरेंट एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। मुझे ये पता है कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, तो ये बिल्कुल कि TAB T1 इज़ नॉट इक्वल टू T1 TAB। ठीक है, तो उसको ज्योमेट्रिकली बिल्कुल अलग मीनिंग बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने सॉल्व कर दिया कि ये TAB तुम्हारे पास ये है, ये उसका रोटेशन, ये ट्रांसलेशन, अच्छा T का ये रोटेशन हो गया, ये उसका ट्रांसलेशन है। तो जब मैं ये मल्टीप्लाई करूँगा TAB कॉम्प्लीमेंट TAB T1, तो मेरे पास ये रिजल्ट बनेगा, और जब TAB डबल कॉम्प्लीमेंट T1 TAB, तो मेरे पास ये आंसर बनेगा। तुम लोग खुद ड्रॉ करके भी देख सकते हो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं ये आप बहुत सारी जो है ना आपस में कैस्केड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन कैस्केड करके यू कैन गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सारी ये आप कर सकते हैं कैस्केड। अच्छा, अब यहाँ पे जो मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे एक्सप्लेन करना है कि जो अभी आप लोगों को असाइनमेंट 2 के अंदर काम करना है वो आप किस तरह प्रोसीड करोगे। तो उसके अंदर यहाँ पर ये जहन में रखना, अच्छा ये यहाँ पे उसने फाइनल आंसर भी दे दिया कि जी आपके पास ये A और B फ्रेम्स हैं आपके पास हैं, और यहाँ पे उसने क्या किया है कि जो सबसे पहली आपके पास थी कि जी TAB इंटू T1, तो सबसे पहले मैंने B को रोटेट किया अराउंड इट्स ओन एक्सिस, और फिर मैं यहीं पर ट्रांसलेट इसको करूँगा। तो ट्रांसलेशन आपके पास, अगर मैं चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ट्रांसलेशन आपके पास है Y के अंदर कि जी Y के अंदर 1 आप ट्रांसलेट करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो Y के अंदर अब आप ये देखें कि जी जब मैंने जो है ना इसको सबसे पहले इसको रोटेट किया, B को रोटेट करने के बाद मेरे पास जो आंसर बना उसको फिर मैंने जो है ना वो रोटेट करने के बाद मेरे पास आंसर जो है वो ये बना, ये अल्टीमेट जो आंसर है रोटेट करने के बाद।
अराउंड दिस पॉइंट, ठीक है। जब मैंने रोटेशन मैट्रिक्स अप्लाई कर दिया T1 को रोटेशन मैट्रिक्स, और फिर मैंने ट्रांसलेट करना है इन y, मैंने ट्रांसलेट किया तो ये y मेरे पास जो है ना वो, अच्छा y यहाँ पे जो मैं ट्रांसलेट करता हूँ ये ध्यान में रखना विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिनल फ्रेम करता हूँ। तो यहाँ पे y इस डायरेक्शन में पॉजिटिव था तो मैंने इसको नीचे जो है ना शिफ्ट किया बाय 1, तो दिस इज़ माय फाइनल आंसर, दिस इज़ b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह तुम्हारे पास ये जो आपके पास b डबल कॉम्प्लीमेंट, ये कैसे बनेगा, जब मैं b को रोटेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू a, तो मैंने b को रोटेट किया, ये मेरे पास ओरिजिनल मेरे पास b था, इसको मैंने रोटेट किया, ये पूरा रोटेट किया और दिस इज़ द पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो मेरे पास ये बना। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने y के अंदर इसको मूव किया, अब y मैं लूँगा a का, मतलब ये x a हो गया, ये y a हो गया। और मुझे जो ट्रांसलेशन था, देखो ट्रांसलेशन दोनों के अंदर सेम है, ट्रांसलेशन जो आपके पास है T1 का जो ट्रांसलेशन है वो है 0 1 0, तो y के अंदर ये कहता है कि जी आप जो है ना वो एक ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन इस वाले केस में ये जो b फ्रेम था उसके रिस्पेक्ट से होगा, यहाँ पर ये a फ्रेम के रिस्पेक्ट से होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो सेकंड वाले के अंदर a फ्रेम आपके पास ये हो गया, इसके रिस्पेक्ट से 1 ट्रांसलेट किया, इसको ऊपर गया, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है, दिस इज़ b डबल कॉम्प्लीमेंट। तो ये ज्योमेट्रिकली हो गया, दोनों का बहुत डिफरेंस है कि जी ये आपके पास जो चीज़ है दिस इज़ TAB T1, और ये आपके पास जो है वो आपके पास है T1 TAB, तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास जो चीज़ समझानी है कि जी आपके पास अब जो इम्प्लीमेंट आपको करना है वो टेंजेंट बग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना है, टेंजेंट बग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करने पे, और फिर नीचे आपके पास उसके कंट्रोलर सीधी बातें लगाना है जो उसको मूव करेगा टूवर्ड्स द पॉइंट। तो आपके पास ये अजम्पशन है कि जी आपके पास गो टू गोल कंट्रोलर जो है ना आपके पास, वो जो हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं जेराल्ड कुक का, वो आप इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, ये अजम्पशन है यहाँ पे, ठीक है। वी हैव डन दिस थिंग, गो टू गोल कंट्रोलर फ्रॉम द जेराल्ड कुक। इसके ऊपर जो हमें पूरी लेयर बिल्ड करनी है दैट इज़ द नेविगेशन लेयर। तो नेविगेशन लेयर हमारे पास हो गई, और नेविगेशन लेयर के अंदर मैंने जो अपना एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया। नेविगेशन लेयर बगैर आपके पास जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशंस के नहीं चल सकती, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। उसकी बेसिक एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन की आपके पास क्या है कि जी मेरे पास रोबोट है और उसकी ओरिएंटेशन वर्ल्ड के अंदर है, और फिर मेरे पास यहाँ पर एक सेंसर प्लेस हुआ हुआ है, उसके लेट सपोज यहाँ पर एक सेंसर प्लेस हुआ हुआ है। तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि जी मेरे पास इसका रेफरेंस फ्रेम क्या है, इसके रेफरेंस से मैं रिप्रेजेंट करूँगा इसके रेफरेंस फ्रेम को, ठीक है। और ये मेरे पास वर्ल्ड है, एक्स वर्ल्ड है, और ये मेरे पास वाई वर्ल्ड है। ये मेरे पास एक्स रोबोट है, ये मेरे पास वाई रोबोट है, ये बस एक्स सेंसर है, मेरे पास वाई सेंसर है, ठीक है। तो अब मेरे पास सीधी मैं अज्यूम ये करता हूँ कि मेरे पास यूटी सेंसर है और मेरे पास जो रीडिंग आएगी वो सिर्फ वो मतलब एक्स डायरेक्शन में आएगी। तो मेरे पास जब सेंसर की रीडिंग आएगी तो मेरे पास आएगी लेट सपोज 2 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गई, इन ये कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ एक्स एस है, ये एक्स एस वाई एस मैं बात को लिख रहा हूँ। ये 2 हो गया, हमेशा y 0 होगा क्योंकि y में नहीं, क्योंकि यूनिट डायरेक्शन में मैं यूटी सेंसर की बात कर रहा हूँ। और मेरे पास यहाँ पर अगर मैं z फ्रेम 0 होगा और मेरे होमोजेनियस के अंदर ये 1 हो गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा T, आपके पास जो इसको ट्रांसफॉर्म करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मुझे निकालना होगा जो ट्रांसफॉर्म इसको करेगा किसके अंदर, जो आपके पास वो करेगा इन द रोबोट फ्रेम, ठीक है। तो मेरे पास TRS मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा, तो उसका रोटेशन मैट्रिक्स यहाँ मैं निकालूंगा, उसका ट्रांसलेशन निकालूंगा 0 0 0 ये 1। अब ये TRS मेरे पास जो है जिसके अंदर मेरे पास रोटेशन मैट्रिक्स, अब कैसे मैं निकालूंगा, रोटेशन मैट्रिक्स निकलता है जो मैं पहले आपको बता चुका था कि जो मैंने यहाँ पे लिखा, मैं एक एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग खुद फिर पूरा कंप्यूट करना उसके अंदर जो है ना VREF के अंदर उसके यहाँ पर मेरे पास रोटेशन मैट्रिक्स इज़ cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 0 1 0 0 एंड साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर इसको अगर मैं गौर से देखूँ कि ये जो रोटेटेड है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जो सेंसर का फ्रेम है विद रिस्पेक्ट टू रोबोट फ्रेम, ये मैं लेट सपोज मैं कहता हूँ जी 45 डिग्रीज रोटेटेड है, ठीक है।
लेट सपोज, अच्छा ये कंप्यूट किस तरह कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह मैंने कंप्यूट किया था, ये VREP के अंदर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको सेंसर की प्लेसमेंट पता चलेगी कि सेंसर प्लेस्ड कहाँ पर है। लेट सपोज ये सेंसर आपके पास जो प्लेस्ड है, ये सेंसर जो प्लेस्ड है ये वो बताएगा रोबोट बॉडी पे। आप इसके मैनुअल्स में से जो P3DX जो रोबोट हम देख रहे हैं उसके मैनुअल में से आप निकाल के देख सकते हो। तो जो 16 सेंसर्स लगे हुए हैं कि जी एक सेंसर आपके पास लेट सपोज यहाँ पर जो उसका प्लेस्ड है वो कहेगा कि जी आपके पास, अगर मेरे पास ये सिस्टम का ओरिजिन है तो मेरे पास जो वो प्लेस्ड है लेट सपोज वो है X में 0.2 और Y में आपके पास 0.7। तो ये इस सेंसर की पोजीशन होगी। तो इस सेंसर की पोजीशन से मैं ये थीटा निकाल सकता हूँ। लेट सपोज मेरे पास ये थीटा 45 डिग्री आ रहा है ऑफ दिस स्पेसिफिक सेंसर। तो मैं इस थीटा को जो है ना वो यहाँ पर प्लेस करूँगा, मैं इस थीटा को यहाँ पर प्लेस करूँगा और मैं यहाँ से R निकाल लूँगा। और उसके बाद मेरे पास ये जो इसका डिस्टेंस है, ये आपके पास जो डिस्टेंस है क्या बोलते हैं, यहाँ पर मेरे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है लेट सपोज ये 3 यूनिट्स है और ये यहाँ पे ये 4 यूनिट्स है। तो मेरे पास जो P मैट्रिक्स बनता है वो आपके पास क्या बनेगा, 3 4 0, ठीक है, जो मेरे पास इसका रोटेशन मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे यही लिख देता हूँ। अच्छा ये मैं कुछ और कह रहा था, ये एक सेकंड ठहरे, आई शुड नॉट डिलीट दिस। दिस इज़ द सेंसर रीडिंग, दिस इज़ द सेंसर रीडिंग। ये जो 340 आपके पास आया, ये 340 आपके पास जो आया वो ये चीज़ है बेसिकली, वो ये एलिमेंट है। तो ये आपके पास हो गया 340, ठीक है। और ये आपके पास एलिमेंट हो गया होमोजेनस की वजह से, ये भी होमोजेनस की वजह से हो गया। ये जो चीज़ है ना, ये वाली लेंथ है, ध्यान में रखना। और ये रोटेशन मैट्रिक्स आपके पास जो पूरा आएगा वो ये वाला पूरा रोटेशन मैट्रिक्स कंप्यूट करके यू विल इंसर्ट हेयर। तो जब ये TRS बन जाएगा ना, तो रिजल्टिंग जो इसका जो आंसर बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा इस पूरी चीज़ का, तो वो होगा कि जो सेंसर रीडिंग जहाँ पर आई, जो भी ऑब्स्टिकल इसने डिटेक्ट किया था, कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्स्टिकल WO1 विद रिस्पेक्ट टू द रोबोट। जब मैं ये ट्रांसफॉर्म कर लूँगा तो उस यहाँ पे जो मेरे पास फाइनल आंसर बनेगा, दिस फाइनल आंसर, कि जी मेरे पास जो सेंसर की रीडिंग है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इन द रोबोट्स फ्रेम। फिर ये वाली अगर मुझे वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म करनी है तो मैं इस रीडिंग को लूँगा, फिर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा विद T, और यहाँ पे मैं वर्ल्ड और रोबोट, क्योंकि ये मेरे पास जो अब सेंसर रीडिंग होगी, सेंसर रीडिंग इन वर्ल्ड इन रोबोट्स फ्रेम। तो अगर मैं उसको रीडिंग को कहता हूँ, मेरे पास लेट सपोज कि जी मेरे पास सेंसर की रीडिंग SR हो गई, TWR हो गया, तो RR कैंसिल हो गया मेरे पास, तो मेरे पास SW आ गया। तो सेंसर रीडिंग इन द वर्ल्ड फ्रेम मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह करके आपको पूरा इसको नेविगेशन स्कीम के अंदर इसको यूज़ करना है। ठीक है, दैट्स ऑल। मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा LMS पे, और आपको वो LMS पे ही टर्म पेपर सबमिट करवाना होगा। उसकी डेडलाइन मैं बता दूंगा। थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक।